नमस्कार, मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोग से राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन पर चर्चा करूंगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हम भारत में विभिन्न आधुनिक उद्योगों की स्थापना पाते हैं। भारत में मशीन युग का प्रारंभ तब हुआ जब 19वीं सदी के छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट और कोयला खान उद्योगों की स्थापना हुई। पहली कपड़ा मिल 1853 ईस्वी में कावस जी नाना भाई ने बम्बई में शुरू की और पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में रिसरा बंगाल में स्थापित की गई। इन उद्योगों का विस्तार धीरे धीरे मगर लगातार हुआ। अन्य यांत्रिक उद्योग जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के शुरू में विकसित हुए, उनमें कपास की ओटाई तथा दाल, चावल, आटे तथा इमारती लकड़ी की मिलें, चर्म शोधनालय, ऊनी कपड़े के कारखाने, लोहा और इस्पात के कारखाने तथा नमक, अबरक और सोरे जैसे खनिज उद्योग थे। 20वीं सदी के चौथे दशक में सीमेंट, कागज, दियासलाई, चीनी और सीसा उद्योग विकसित हुए, मगर इन सब उद्योगों का अवरुद्ध विकास हुआ। इन आरंभिक उद्योगों की निम्न विशेषताएं थीं। अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व या नियंत्रण था। विदेशी पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफों की संभावना के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए। विदेशी पूंजी ने अनेक उद्योगों में भारतीय पूंजी को दबा दिया। केवल सूती कपड़ा उद्योग में आरंभ में भारतीयों का बहुत बड़ा हिस्सा था और 20वीं सदी के चौथे दशक में चीनी उद्योग का विकास भारतीयों ने किया। भारतीय पूंजीपतियों को आरंभ से ही ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों और ब्रिटिश बैंकों की ताकत के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। भारतीयों को बैंक से ऋण मिलने में कठिनाई होती थी। ऋण मिलती भी थी तो ब्याज दर अधिक होता था। सरकार ने भी भारतीय पूंजी की जगह विदेशी पूंजी का पक्ष लेने की नीति जानबूझकर अपनाई। भारत सरकार की रेलवे नीति ने भी भारतीय उद्यम के प्रति भेदभाव किया। भारतीयों द्वारा उद्योग स्थापित करने में एक अन्य गंभीर कठिनाई यह थी कि देश में भारी या पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का लगभग पूरा अभाव था। इन उद्योगों के बिना अन्य उद्योगों का तेज और स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता था। विद्युत शक्ति के विकास में भी भारत पिछड़ा हुआ था। ब्रिटिश शासकों ने भारत के उद्योगों का विनाश किया और प्रयत्न यह किया कि भारत औद्योगिक इंग्लैंड के लिए एक बड़े कृषि क्षेत्र का कार्य करे। साम्राज्यवाद की व्यवस्था तथा शोषण की भावना के कारण उन्हें यहाँ सड़कें, रेलवे, डाकतार, बंदरगाहों का विकास, सिंचाई योजनाएं, बैंक, विनिमय तथा बीमा कंपनियां बनानी पड़ी, जो अंततोगत्वा भारत के औद्योगिकरण का साधन बनी। भारतीय व्यापारियों, साहूकारों तथा बैंकरों ने ब्रिटिश व्यापारी के छोटे सहयोगी के रूप में बहुत सा धन कमाया था। भारतीय व्यापारी ने अंग्रेजी माल को भारत के दूर दूर क्षेत्रों में पहुंचा दिया और इसी तरह कृषि के उत्पादन को दूर दूर क्षेत्रों से बंदरगाहों तथा यूरोपीय मंडियों तक पहुंचा दिया। ब्रिटिश पूंजीवाद ने भारतीय उद्योगों को अपना मुकाबला करने की अनुमति नहीं दी और जब आवश्यक हुआ इसके प्राकृतिक विकास को रोका। इस प्रकार भारतीय पूंजीवाद एक अस्वस्थ वातावरण में बहुत धीमी गति से विकसित हुआ। उद्योगों के उदय के कारण 19वीं सदी के उत्तरार्ध या 20वीं सदी के आरंभिक दशक से हम भारत में विभिन्न आधुनिक उद्योगों की स्थापना पाते हैं। मशीनों पर आधारित आधुनिक उद्योगों की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन उद्योगों के उदय के कारण निम्नलिखित हैं। रेलवे, डाक तार इत्यादि का विकास। रेलवे का निर्माण भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी था। वास्तव में रेलवे स्वयं में एक बड़ा उद्योग था। रेलवे के साथ साथ अंग्रेजों ने सड़कें, डाकतार तथा बंदरगाहों का विकास किया। विनिमय तथा बीमा कंपनियां बनवाईं, जो अंततोगत्वा भारत के औद्योगिकरण का साधन बनी। यातायात की सुविधा बढ़ने से उद्योगों
को समय पर कच्चा माल मिलने की सुविधा हुई तथा तैयार माल को भी देश तथा विदेशों में भेजा जाने लगा। इस तरह से संचार व्यवस्था एवं यातायात की सुविधा बढ़ी, जिसने भारत में उद्योगों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। उद्योगों की स्थापना तथा विकास में राष्ट्रीयता की भावना का भी महत्वपूर्ण योगदान था। राजनीतिक जागरण के कारण यह मांग की गई कि भारतीय उद्योगों को आरक्षण मिले। 1915 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने उद्योगों की सहायता करने का आश्वासन दिया। 1916 ईस्वी में सरकार ने औद्योगिक आयोग नियुक्त किए ताकि वह भारतीय व्यापार तथा उद्योगों में वित्तीय सहायता प्रदान करे। स्वदेशी आंदोलन से कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन मिला। भारतीय उद्योगपति कांग्रेसी नेताओं को वित्तीय तथा मानसिक समर्थन देते रहे। विश्व युद्ध का प्रभाव। भारतीय उद्योगों के लिए विश्व युद्ध ने एक स्वर्ण युग प्रस्तुत किया और एक प्रकार से प्रतिस्पर्धियों के विरुद्ध आरक्षण का काम किया। विदेशी आयात कम होने लगा तथा सरकार ने युद्ध के लिए बहुत सा माल भारतीय उद्योगों से खरीदा। कच्चे माल का निर्यात बंद होने से उनके मूल्य कम रहे। इसके अतिरिक्त श्रमिकों का वेतन भी नहीं बढ़ा, जिसके फलस्वरूप युद्ध के दिनों में भारतीय उद्योग ने बहुत लाभ कमाया। इस प्रकार विश्व युद्ध ने भारतीय उद्योग की स्थापना तथा विकास में बहुत मदद की। युद्ध काल में सरकार द्वारा संरक्षण। दो युद्धों के बीच के काल में सरकार ने उद्योगों को जो आरक्षण दिया, उससे भारतीय आधुनिक वृहद उद्योगों की स्थापना तथा विकास में सुविधा हुई। दिसंबर 1919 ईस्वी में सरकार ने एक भंडार वस्तु क्रय समिति नियुक्त किया, जिसने यह सुझाव दिया कि भारतीय उद्योग को एक निश्चित कम से कम सरकारी ऑर्डरों की प्रत्याभूति मिलनी ही चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत भारत को राजस्व विषयक स्वायत्तता मिलनी ही चाहिए और इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि जब भारत सरकार तथा उसके विधानमंडल एकमत हों तो भारत के राज्य सचिव को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 3 अक्टूबर 1921 ईस्वी को भारत सरकार ने एक राजस्व आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने 1923 ईस्वी में दी गई अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि उद्योगों को अपनी प्रारंभिक विकास के दिनों में अथवा जहां उन्हें अनुचित स्पर्धा का मुकाबला करना पड़ता हो, आरक्षण मिलना चाहिए। इस प्रकार इन आरक्षण नीतियों ने भी वृहद उद्योग की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजकीय नीति एवं भारतीय पूंजीपति वर्ग। विश्व युद्ध के कारण भारतीय पूंजीवाद को विकसित तथा समृद्ध होने का अवसर मिला। कई भारतीय ब्रिटिश कंपनियां अर्थात संयुक्त कंपनियां प्रारंभ की गईं। नई नई साझा स्टॉक कंपनियां, जीवन बीमा कंपनियां प्रारंभ की गई। इनके कारण उद्योग तथा व्यापार का विकास हुआ। भारतीय उद्योगों के विकास को साम्राज्यीय वरीयता, इंपीरियल प्रेफरेंस की नीति, जिसके तहत ब्रिटिश आयातित वस्तुओं को विशेष रियायतें दी गईं, ने प्रतिकूल प्रभाव डाला। भारतीय औद्योगिक विकास की एक खास बात यह थी कि यह क्षेत्रीय दृष्टि से असंतुलित था। भारतीय उद्योग देश के कुछ क्षेत्रों एवं शहरों में ही संकेंद्रित था। देश का अधिकतर भाग बिल्कुल अर्धविकसित था। आधुनिक उद्योगों के विकास के संदर्भ में अंग्रेजों का उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, पर इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि देश के सीमित औद्योगिक विकास से एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में दो नए सामाजिक वर्गों ने जन्म लिया और उनका विकास हुआ। ये वर्ग थे औद्योगिक पूंजीपति वर्ग एवं आधुनिक मजदूर वर्ग।
वस्तुतः अंग्रेजों ने न चाहते हुए भी भारतीय उद्योगों के विकास, यद्यपि यह सीमित विकास था, में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।